आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। हरि बोल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके अब चले ना चाल, पैर मेरे सके अब चले ना चाल, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और लाखों है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और लाखों है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और लाखों है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और लाखों है गम। जहाँ देखो वहाँ बस भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ बस भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ बस भरम ही भरम,
जहाँ देखो वहाँ बस भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल को उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल को उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल कपिल देव भगवान की जय हो। देहूती मैया कपिल देव भगवान से कहती हैं, बेटा कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। ये मानव जीवन जो है इसमें मरकट वैराग्य बहुत तेज आता है। मरकट वैराग्य उसे कहते हैं घर में थोड़ी कहा सुनी हुई नहीं कि वैराग्य आ गया, अब घर छोड़ ही देंगे। हावड़ा स्टेशन पे बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे कोई ट्रेन आ जाए तो सीधे वृंदावन चलते हैं, अब पूरा जीवन वृंदावन में ही बिता देंगे। अब घर में कुछ नहीं रखा है, पता चला ट्रेन आने में थोड़ी लेट हो गई और जैसे ही ट्रेन आने में विलंब भई तो पता चला जो वैराग्य था वो अनुराग में परिवर्तित हो गया। अरे चलो जी, घर में 4-6 बर्तन हैं तो 1-2 तो खनकते ही रहते हैं, अब थोड़ी कहा सुनी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी होता है घर छोड़ दें हम। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। जीवात्मा कह रहा है, कवि ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा, मन की इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा स्वतः जागृत हो जाती है। इसलिए कवि ने भगवान के चरणों में निवेदन किया है, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे
तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे तुझको सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा 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 सहारा सदा चाहिए। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान की बात सुन करके माता देवहूति अभिभूत हो गई हैं और धीरे धीरे उनके आँखों से अश्रुधारा बही। धीरे धीरे मैया का पूरा शरीर ही एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गया है। भगवान कपिल देव ने उस जल को उठा करके अपने मस्तक पे रखा है, प्रणाम किया है और वहाँ से चले आए अपने पिताजी के आश्रम को। भगवान कपिल देव का आश्रम तो आप सब लोग जानते ही हैं कहाँ पे है। वहाँ से चल करके भगवान कपिल देव यहीं आ गए, अर्थात गंगा सागर में ही भगवान कपिल देव रहने लगे हैं। स्वामी सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजा परीक्षित महाराज मनु की जो तृतीय पुत्री हैं जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ है। 13 का विवाह धर्म के साथ करवा दिया गया। एक का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ जिनका नाम स्वाहा है। एक का विवाह पितरों के साथ हुआ जिनका नाम स्वधा है। और जो 13वीं कन्या सबसे सुंदर सबसे सुशील थी जिनका नाम था महारानी सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। भगवान शिव विश्वास के स्वरूप हैं, सती जी जिज्ञासा का स्वरूप है। भगवान शिव और माता सती बहुत दिनों तक तो कैलाश पे रहे। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक दिव्य सत्र का आयोजन किया प्रयाग की धरती पे। सारे देवतागण, दिक्पाल, लोकपाल सब पधारे। उस सभा में भगवान शिव भी आए और भगवान शिव आए तो सभी लोगों ने खड़े होकर के भगवान शिव का स्वागत किया। भगवान शिव जाकर के अपने आसन पर बैठे और भगवान शिव जी की एक विशेष बात है, वो सहज समाधि को प्राप्त कर जाते हैं। 5 क्षणों के अनंतर भगवान शिव की समाधि लग जाती है। शिव जी की समाधि लग गई और जैसे ही शिव जी की समाधि लगी वैसे ही उस सभा में एक महाअभिमानी दक्ष प्रजापति प्रवेश करता है। दक्ष प्रजापति आया तो सारे लोकपाल दिक्पाल खड़े हो गए, सब जय जयकार करने लगे, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। अच्छा, जो दुष्ट लोग होते हैं वो किसी सभा में प्रवेश करते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारे स्वागत में कितने लोग खड़े हैं, हमारा स्वागत कितने लोग कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा स्वागत कौन नहीं कर रहा, उसको ढूंढते हैं। कौन नहीं कर रहा उसको कौन कर रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और देखते देखते देख गया ये शिव है जो खड़ा नहीं हुआ। अरे मेरा ही दामाद, जो मेरी परम प्रिय पुत्री है, सती का पति, मेरा इतना अपमान कर रहा है। सब लोग खड़े हैं, सारे देवता, लोकपाल, दिक्पाल, अब मेरा दामाद नहीं खड़ा हुआ मेरे स्वागत में। इसलिए दक्ष प्रजापति को थोड़ा रोष आया, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है वो प्रजापति हो चुका है। बड़ अभिमान,
बड़ा अभिमान हो गया उसको अपने पद को लेकर के। पर भगवान शिव तो बिल्कुल वैष्णव हैं। भगवान शिव के मन में तो किसी के लिए राग और द्वेष होता ही नहीं है। वो तो समान रूप से सबका कल्याण चाहते हैं, कल्याण करते रहते हैं। भगवान शिव को देख करके बड़ा कुपित हुआ और कुपित होकर के अपने आसन के पास जाकर के खड़ा हुआ। अरे लोकपालो दिक्पालो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सभी लोकपाल दिक्पाल खड़े हो गए। देखो भाई क्या बात है, सभापति जी बोलना चाहते हैं। एक कहता है सभापति जी सभा के अंत में बोलते हैं। अभी सभा के बीच में सभापति जी को बोलने की आवश्यकता पड़ गई। पर कुछ लोगों ने कहा सुन लो सभापति जी क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी होता यूं है, जो कार्यक्रम चल रहा हो उस कार्यक्रम को रोक करके दूसरा कार्यक्रम प्रसारित होने लगता है। दूरदर्शन पे देखते ना ब्रेकिंग न्यूज, तुरंत वाली खबर जल्दी आती है। तो किसी ने कहा ध्यान से सुनो, कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी। सब लोग शांत हो गए। हाँ सभापति जी बोलो। तो सभापति जी बोलना आरंभ करते हैं। अयम ही लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रपः सदभिरा चरितः पान्था ये न स्तब्धेन दूषिताः। अरे देखो देखो, ये नंग धड़ंग बिना कपड़ा पहने शरीर पे भस्म रमाए और भूत प्रेतों को लेकर के आकर यहाँ बैठ गया है। इतने सभ्य लोगों का समाज लगा हुआ है, सब कितने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं। और उन सब के बीच में ये शिव जो अपवित्र है, चिता भस्म कृत स्नानम, चिता की गरम गरम राख को लपेट करके यहां पर बैठा है। अब बताओ, सब लोग शांत हैं। दक्ष प्रजापति बोलता चला जा रहा है। प्रेता वासेषु घोरेषु पर्यटन अवनीमहि। अरे ये तो स्मशान घाट में रहता है, ये तो भूत प्रेतों के साथ रहता है। और देखो देखो गले में क्या पहन रखा है, सर्प की माला डाल रखी है। कान में देखो बिच्छू का कुंडल है, कितना विचित्र वेश है इसका। पर भगवान शिव कितने कृपालु दयालु हैं, ये तो देखता ही नहीं है। भगवान शिव भूत प्रेतों को लेकर के अपने साथ में क्यों चलते हैं। एक बार सभी भूत प्रेत भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने पूछा क्या बात है भाई। भूत प्रेतों ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम इतने गंदे थे तो आपने हमें बनाया ही क्यों। बोले परेशानी क्या है। बोले जिसके घर में जाता हूं सो छू छक्का करवा के सीसी बोतल में भरवा करके घर से बाहर फेंकवा देता है। बताओ हमें कोई अपने घर में रहने ही नहीं देता है। भगवान शिव ने कहा सुनो, जिनके लिए संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके लिए कैलाश के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम सब चले आओ यहाँ। तो सबरे भूत प्रेत भगवान शिव के पास गए। एक बार सर्प भी पहुंचे। भगवान शिव ने पूछा क्या बात है। बोले महाराज हम तो अपने रास्ते से ही जाते रहते हैं, पर मनुष्य की धृष्टता तो देखो, हम किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं हैं तो हमारा मुंह कूच करके फेंक देते हैं। तो भगवान शिव ने कहा आओ तुझे अपना हार बना लेते हैं। तो भगवान शिव ने गले में धारण कर लिया, बिच्छू का कुंडल बना लिया। अब भगवान शिव रहते कहाँ हैं, श्मशान घाट में रहते हैं। बोले क्यों। बोले भगवान शिव जब धरती लोक पर रहने के लिए आए तो भगवान शिव ने सोचा कोई समान भूमि दिख जाए तो वहां रहूं। भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की पर समान भूमि कहीं नहीं मिली, सर्वत्र असमानता थी। कहीं ऊंचे नीचे को लेकर के भेदभाव था, तो कहीं गरीब और धनवान को लेकर के भेदभाव था, कहीं व्यभिचारी दुराचारी और संयमी को लेकर के भेदभाव था। सर्वत्र समान भूमि नहीं, चिता की राख को लपेटता है, भूत प्रेतों के साथ रह करके सेवा लेता है। ये तो अपवित्र है, ये अछूत है, ये हम लोगों की सभा में रहने लायक नहीं है। इस तरह से जब दक्ष प्रजापति बोला तो एक जन खड़े होकर के पूछे दक्ष प्रजापति। बोले हाँ। बोले एक बात बताना, जब अपनी बिटिया का विवाह करने गए थे तो शिव में ये सब दोष तुझे दिखाई नहीं पड़े। अरे कोई विवाह करने जाता है तो पहले वर के बारे में सब कुछ जानता है, और तू बोले मैं
और अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ। गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणिम मरकटलोचन। कहाँ मेरी पुत्री मृगनयनी सती इतनी सुंदर है, और कहाँ ये बंदर की तरह गोल गोल आंख वाला शिव। मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कदापि नहीं करने वाला था। अरे ये तो हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती विवाह करवा दिया। सब लोग सुन रहे थे, पर नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी तमक के खड़े हो गए। हे दक्ष प्रजापति, मैं कब से देख रहा हूं तू बकरे की तरफ बड़बड़ाता जा रहा है। जा, तेरा सिर बकरे का हो जाए, मैं श्राप देता हूं। जैसे ही नंदी ने श्राप दिया, वैसे भृगु जी तमक के खड़े हो गए। हे नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था, तो बीच में तू क्यों बोला? जा, मैं भी श्राप देता हूं, शिव के भक्त पाखंडी हो जाए। नंदी जी खड़े भये। ए भृगु, ब्राह्मण होकर के चाटुकारिता करता है, मैं भी श्राप देता हूं। जा, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं, इन्हें खाद्य अखाद्य का ज्ञान न रह जाए। भगवान शिव की आंखें खुली। भैया, ये स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है? जो ही देखो सो एक दूसरे को श्राप देते चले जा रहे हैं। हे नंदी, शांत हो जा। नंदी जी शांत हो गए और भगवान शिव लेकर के चले आए हैं। पर भगवान शिव ने माता सती से कभी भी इस घटना का वर्णन नहीं किया। दक्ष प्रजापति भूला नहीं, उसने एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है। सारे देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, पर भगवान शिव को निमंत्रित नहीं करता है। अपमानित था। ध्यान रखना, अपमानित होकर के, अभिमान में आकर के किसी यज्ञ की रचना नहीं करनी चाहिए। और जो अभिमान में आकर के यज्ञ की रचना करते हैं, उनका यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। भाव ये होना चाहिए, परमात्मा ने हमें इतने के लायक बनाया, हम इतने कर पा रहे हैं, अगर इससे ज्यादा हमारी औकात होती तो हम और करते। ये भाव होना चाहिए। भाव ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो बहुत बड़ा कर दिया। अब अभिमान का स्वरूप दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजता है। शिव जी के पास निमंत्रण पत्र नहीं गया। देवता लोग विमानों में चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। विमानों की गड़गड़ ध्वनि हुई। माता सती बाहर आई। विमान उड़ते जा रहे हैं। अरे बहनाओं, कहाँ जा रही हो? बहनाओं ने कहा, पता नहीं क्या? बोले नहीं। अरे पिताजी के घर में इतना दिव्य उत्सव चल रहा है, निमंत्रण नहीं मिला क्या? अब माता सती कैसे बोल दें निमंत्रण नहीं मिला? क्यों? क्योंकि अगर माता सती कह दें कि निमंत्रण नहीं मिला तो पिता का अपमान होगा। कन्याओं को जितना अपने माता पिता की चिंता होती है, शायद हम भाइयों को उतनी चिंता नहीं होती। यहां पर सती जी ने कितनी सुंदरता के साथ धर्म का पालन किया। नहीं नहीं, चलो चलो, हम भी आते हैं, ऐसा कहकर के माता सती अंदर आई। और जब अंदर आई तो भगवान शिव से बड़े सुंदर और सहजता के साथ माता सती ने निवेदन किया। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यमहोत्सवः किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। माता सती ने भगवान शिव से कितनी चतुराई के साथ निवेदन किया। हे प्रभु, प्रजापतेस्ते स्वसुरः, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के घर में एक दिव्य यज्ञ चल रहा है। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में। क्या? आपके ससुर दक्ष प्रजापति के घर में एक दिव्य यज्ञ चल रहा है। भगवान शिव कहते हैं तो यज्ञ चलने दो,
विबुधाः ब्रजंती, देवता लोग जा रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं जाने दो, वयम च, हम भी चलें। भगवान शिव ने कहा नहीं, हम नहीं जा सकते। सती जी ने पूछा क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं मिला। माता सती कहती महाराज पर शास्त्र कहता है 2 स्थान पे बिना बुलाए हम जा सकते हैं। 2 स्थान के लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, एक पिता के घर के लिए और दूसरा गुरु के घर के लिए। भगवान शिव ने कहा हाँ, अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदः, बिना बुलाए पिता के घर जा सकती हो, शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि पिता अगर बुलाना भूल गया हो तब पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अगर पिता जानबूझ करके न बुलाता हो तो ऐसे पिता के घर नहीं जाना चाहिए। सती आवत हिय हरसै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। जाओ उस स्थान पर जहां पर आंखें नम हो, आपके पहुंचते ही आंखों में भाव दिख जाएं। आप जाओ और कोई आंख छिपा करके उधर चला जाए तो ऐसे स्थान पे जाना उचित नहीं है। माता सती ने कहा महाराज एक बात बताना, मेरे पिताजी मुझे जानबूझ करके नहीं बुला रहे, आपको कैसे पता? तब जाकर के भगवान शिव ने आज उस यज्ञ की बात सामने रखी है। देखो दक्ष अपमानित हुआ है, अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। अगर भगवान शिव से कुछ शिक्षा लेनी है, भगवान शिव से क्यों लोग एक ही शिक्षा लेते हैं? भगवान शिव भांग छानते थे तो हमऊ भांग पिएंगे, भगवान शिव गांजा पीते थे तो हमऊ गांजा पिए। हम देखते हैं तो उधर हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है ना, प्रयाग से काशी विश्वनाथ जी तक, तो हमारा तो नित्य प्रति का बनारस से इलाहाबाद तक आना जाना 100 किलोमीटर का होता है। बड़ी भयंकर कांवर यात्रा तो होती है। पूरी जीटी रोड की एक लेन को बंद कर दिया जाता है केवल कांवड़ यात्रा के लिए। और आश्चर्य है, एक लेन में केवल कांवरिये चलते हैं और पूरी रोड लाल लाल रंग से रंगी रहती, केवल केसरिया वस्त्र दिखाई पड़ता है। लेकिन उसमें एक घोड़ा प्रदर्शन होता है, लोग गांजा पीते, चीलम लेके नाचते कूदते चलते हैं। भगवान शिव के जीवन से जो सीखना है उस पे ध्यान दो। भगवान शिव भांग पीते थे, तुम भांग पियोगे। भगवान शिव गांजा, अरे किसने कहा भगवान शिव भांग पीते थे भाई? विजया से भगवान शिव के स्नान की व्यवस्था है, विजया स्नान कराया जाता है शिव जी को। कोई कहता है गांजा पीते थे शिव जी, अरे किसने देखा भाई जो तुम शुरू कर दिए? अरे हम कहते हैं पुराणों में उल्लेख है भगवान शिव ने कई करोड़ टन विष पिया, तुम भी 10-20 ग्राम पी करके दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ ना भाई। भांग पियोगे तो शिव जी तो विष पीते थे, तो विष पी करके दिखाओ। और जो शिव चरित्र से ज्ञान लेना चाहिए उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। भगवान शिव के चरित्र से पूर्ण गृहस्थ बनने का ज्ञान मिलता है। भगवान शिव जैसा कोई गृहस्थ नहीं हुआ आज तक। भगवान शिव की गृहस्थी को देखिए, ससुर और दामाद में लड़ाई भई, पर घर आकर के भगवान शिव ने माता सती से कुछ नहीं कहा। अपन होते तो क्या करते? घर में पहुंचते, समझा लेना अपने बाप को, वो जानता नहीं हमारी औकात को, वो समझता नहीं हमको, तो पता चला बाहर की लड़ाई घर में आरंभ हो गई। भगवान शिव का चरित्र देखिए, कितना उदार चरित्र है। इतने दिन बीत गए पर भगवान शिव ने एक शब्द में भी कभी भी माता सती से उस घटना का वर्णन नहीं किया। आज आवश्यकता पड़ी तब जाकर के उस घटना का वर्णन करते हैं। देखो सती, उसने मेरा अपमान करना चाहा, वो अपमानित हो गया है, पुनः मेरा अपमान करना चाहता है, इसलिए यज्ञ का आयोजन किया है। ऐसे यज्ञ में जाना उचित नहीं है। माता सती जी नहीं मानी, भगवान शिव ने जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। माता सती चली, जैसे दक्ष प्रजापति के महल के सामने पहुंची वैसे ही बहनाएं मुस्कुराती हुई आगे आती हैं। मन में कुछ खोट है ना जी, तब तो मुस्कुराते हुए आगे आ रही हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर ढंग से एक चौपाई लिखी।
सादर भली ही मिली एक माता। सादर भली ही मिली माता। सादर भली ही मिली एक 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 माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली ही मिली एक माता। सादर भली ही मिली एक माता। मिली एक माता। मिली एक माता। मिली एक माँ। बहनाएं मुस्कुराते हुए आगे आती हैं। देखो देखो बिना बुलाए आ रही है, निमंत्रण नहीं मिला है फिर भी चली आ रही हैं। बहनाएं मुस्कुराते हुए आगे आई तो सती मैया को पता चल गया इनके मन में कुछ कपट है, क्योंकि मुस्कान दो तरह की होती है। एक वो होती है जो कपट से भर के होती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। एक वो मुस्कान होती है जिस मुस्कान में भाव होता है और उस भाव पे दृष्टिपात होते हृदय हृदय से मिल जाता है। माता सती सोचती हैं ये बहनाएं हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना, हम तो अपनी माता से मिलती हैं। और माता के पास पहुंची हैं। जैसे ही प्रसूति मैया ने सती जी को देखा अपने अंकों में भर लिया, अरे लाडो कहाँ थी, पहले क्यों नहीं आई, और पहले आना चाहिए था, आती कैसे, इतनी बार कह चुकी सती को निमंत्रण भेज दो, सती को निमंत्रण भेज दो, पर कभी निमंत्रण भेजा ही नहीं। पता नहीं क्यों निमंत्रण नहीं भेजते हैं। संसार में जितने रिश्ते हैं सब में कुछ न कुछ स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता चलता नहीं है। लेकिन संसार का एक रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो है माता और पुत्री का रिश्ता। माता और पुत्री के मिलने की प्रक्रिया को अगर आप देखें, और हमने देखा है हमारे गांव में जब कोई हमारी बहन दूर देश को चली जाती है, कई वर्षों बाद जब वापस आती है, तब वो माँ जब अपनी पुत्री से मिलती है उसके भाव को देखिए। जब गांव में हमारे कोई कन्या पहली बार अपनी ससुराल को जाने लगती है, और जब जाने लगती है तो माता और पुत्री के प्रेम को देखिए। उस प्रेम के प्रगाढ़ प्रलय में आप देखेंगे जितने लोग खड़े होते हैं सबके आंखों में आंसू हुआ करते हैं, सबके आंखों में पानी हुआ करता है। यहाँ तक कि जो बैंड बाजा लेकर के आता है, अगर वो बैंड बाजा लेकर के आने वाला दूल्हा का पिता भी होगा तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर दूल्हा भी खड़ा होता है तो भी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और भगवान शिव स्वतः पार्वती जी के विदाई के समय रुदन कर दिए थे, उनके आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। जानकी जी के विदाई के समय जनक जी का ज्ञान समाप्त हो गया था। ज्ञान की सब मर जात गई, कह जानकी जानकी रोवन लागे। वो दिव्य प्रेम होता है, वो दिव्य मिलन होता है। आज माता से मिली हैं श्री सती जी। जैसे सती जी मिली, लाडो लाडो कह करके प्रसूति जी रुदन करने लगी और अपने अश्रुपात से सती जी के सिर को भिजा दिया है।
थोड़ी देर बाद माता पुत्री का स्नेह थोड़ा कम हुआ। आओ आओ चलो महल में चलो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम तुम्हारे पैरों को धुल देते हैं, हम टीका लगा देते हैं, वो तो तुम्हारी ओर देख ही नहीं रहे हैं, चलो हम तुझे माला पहना देते हैं, हम तुम्हारा आतिथ्य करते हैं, महल में चलो। अरे पुत्री, जिस प्रकोष्ठ में तू रहती थी, जिस कमरे में तू रहती थी, वो प्रकोष्ठ सुरक्षित है, अपने उस कमरे में चलो। पर माता सती जी तो जैसे पत्थर जैसी हो गई थी। क्यों? क्योंकि निमंत्रण नहीं मिला और सती आ गई हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल गया है, लेकिन अभी तक दक्ष प्रजापति अपनी प्रिय पुत्री से मिलने नहीं आया। इसलिए माता सती का हृदय बिल्कुल कठोर हो गया है। नहीं मैया, हम यज्ञ भगवान का दर्शन करने आई हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन करेंगी। और माता सती यज्ञ स्थल की ओर चली जाती हैं। पूरा सुंदर यज्ञ स्थल की रचना है। ध्यान देना, जब कभी यज्ञ में जाना, पूजा पाठ में जाना, तो यज्ञ स्थल जरूर देखना। जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा हो उस स्थान का दर्शन करने से पुण्य मिलता है। माता सती गई तो महल को नहीं देखती हैं, माता सती गई तो यज्ञ स्थल को देखती हैं। और यज्ञ स्थल को देखते देखते माता सती जी ने देखा पूरे यज्ञ मंडप में सारे देवताओं के भाग विराजमान हैं, सारे देवताओं के स्थान लगे हुए हैं, पर भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। अरुद्र भागम तमवेक्षताध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विधौ। पति के इस तरह से अपमान को देख करके माता सती कुपित हो गई। अरे दक्ष प्रजापति ने सोचा मेरा नाम लेके पुकारने वाली कौन हो सकती है। घूमकर पीछे देखा, मेरी पुत्री सती मेरा नाम लेके पुकारती है। माता सती के मुखारबिंद का अवलोकन करते ही दक्ष प्रजापति समझ गया कुछ भयंकर होने वाला है। माता का मुखारबिंद बिल्कुल लाल लाल। तू क्या सोचता है, शिव का अपमान करके तो यज्ञ को पूर्ण कर लेगा? तेरा यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है, और मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती और कैलाश जा भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि शिव द्रोही के साथ नहीं रहना चाहिए। कैलाश इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि जैसे ही कैलाश में पहुंचूंगी वैसे ही भगवान शिव तुम्हारे गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो, तुम्हारे गोत्र का नाम लेंगे। आओ दाक्षायणी, और ये शरीर जब तक रहेगी तब तक मैं दक्ष की पुत्री कही जाऊंगी, इसलिए शरीर का त्याग करना ही उत्तम है। माता सती ने योगाग्नि का आवाहन किया और 2 क्षणों में ही शरीर को जला करके नष्ट कर दिया है। नंदी भृंगी आदि गणों ने यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया तो बड़े बड़े देवताओं ने निवारण कर दिया है। सब लोग कैलाश की ओर चले। उधर देवर्षि नारद कैलाश पहुंच करके भगवान शिव को सूचना देते हैं कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले माता सती तो यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रही थी, करते करते यज्ञ कुंड के पास पहुंची और दक्ष प्रजापति ने इतने जोर से धक्का मार दिया कि माता सती तो हवन कुंड में ही जाके गिर पड़ी। भगवान शिव कुपित भय अपनी एक लट को उखाड़ करके पटक दिया। एक वीर पैदा हुआ। अय वीर तव भद्र, तुम्हारा कल्याण हो। पिताजी क्या आदेश है? बोले दक्षम स यज्ञम जहि, दक्ष के सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र पूरी सेना को लेकर के आया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया है और बड़ी भारी सेना को पराजित करके भृगु जी की दाढ़ी उपाड़ ली, पूषा देवता के दांत उखाड़ लिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी और दक्ष प्रजापति के सिर को मुड़ेर के तोड़ के यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया है। यज्ञ नष्ट हुआ। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मादि देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए सारे देवता मिलकर के भगवान शिव की स्तुति गाते हैं। आइए भगवान शिव की स्तुति 2 लाइन हम भी गाते हैं। बोलो उमापति महादेव की।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार शरण तिहारी बोले बार बार हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान वो दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। ओ मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दरबार बड़ा उदार तू, बड़ा है तेरा दरबार बड़ा उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण ताली सेवा के साथ प्रेम से। तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। जय हो, हर हर महादेव। क्या नहीं दिया है हमें क्या बखान दे, क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। बस गए तीनों लोक प्रभु तेरे दान से, बस गए तीनों लोक प्रभु तेरे दान से। बस गए तीनों लोक प्रभु तेरे दान से। बस गए तीनों लोक प्रभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय हो।
क्या करूं तेरे राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों की ढेर का, चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का, चुटकू विभूति में गया कुबेर का, हाँ चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का, चुटकू विभूति में गया कुबेर का, हे गंगाधर मुक्तिकार ओंकार तू, हे गंगाधर मुक्तिकार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, ओ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, 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 भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार बोल भोलेनाथ बाबा की जैसे ही देवताओं ने स्तुति गाई वैसे ही भोलेनाथ जी प्रसन्न। भगवान शिव को तो प्रसन्न होते में तनिक देर नहीं लगती है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। और यज्ञ स्थल पे आए हैं, बकरे का सिर काट के लाया गया। जैसे दक्ष प्रजापति के धड़ पे रखा गया वैसे दक्ष प्रजापति जीवित हो गया और बकरे की तरफ बड़बड़ाने लगा। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए हैं। इस तरह से दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई। कथा सुनाते स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, माता सती और भगवान शिव के संयोग से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अब मैं तुम्हें महाराज मनु जी के प्रथम पुत्र की कथा सुनाता हूं, जिनका नाम है उत्तानपाद। उत ऊर्ध्व पादव यस्य सह उत्तानपाद। एक राजा उत्तानपाद हैं जिनका विवाह सुनीति के साथ हुआ है। सुनीति के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो सुनीति ने कई बार कहा, महाराज द्वितीय विवाह कर लो, आप राजा हो, आपको कई विवाह करने का अधिकार है। पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार की बात है, उत्तानपाद आखेट करते करते चला गया दूसरे राज्य में। वहां की राजकन्या को देख करके वो लोभित हुआ और उसके साथ विवाह करके अपने घर को लाता है, जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि अर्थात जो अपनी रुचि अपने में रखे या दूसरों को भी अपने रुचि के अनुसार ही देखना चाहे, या ये अर्थ लगा लेते हैं उसकी रुचि में जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, बाकी सब बेकार है। ये सुरुचि है। सुनीति वो है जिसकी नीति बड़ी सुष्ठु है, उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि को लेकर के जब उत्तानपाद आया अपने राज्य को, तो सुनीति ने बड़ी प्रेम से स्वागत किया, थाल सजाई, आरती जलाई, आरती उतारी। पर सुरुचि पूछती ये कौन है? राजा ने परिचय कराया, ये मेरी प्रथम ब्याहता पत्नी है, इनका नाम है सुनीति। सुरुचि ने कहा, जब पहले से सुनीति घर में थी तो सुरुचि को लाने की क्या आवश्यकता थी? राजा कहता, हम राजा हैं, हम सम्राट हैं, हम 2-4 विवाह कर सकते हैं। बोले, आप सम्राट हो, आप विवाह कर सकते हो, पर हम सुनीति के साथ नहीं रह सकते। या सीधा सा अर्थ लगा दें, सुनीति के साथ कौन नहीं रह सकता है? वो है सुरुचि। सुरुचि माने सीधा अर्थ लगा लेते हैं दुर्बुद्धि, और सुनीति माने सद्बुद्धि।
दुर्बुद्धि ये कह रही कि मैं सद्बुद्धि के साथ नहीं रह सकती। यह सीधी सी बात है, जिस घर में सद्बुद्धि है उस घर में दुर्बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता। दुर्बुद्धि का प्रवेश तब होगा जब सद्बुद्धि को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। सुरुचि कहती मैं यहां नहीं रह सकती। राजा उसके प्रेम प्रपंच में फंसा हुआ था और अपनी प्रथम ब्याहता पत्नी को घर से निकाल देता है। घर से निकाल दिया तो सुनीति जी उसी राज्य के एक पहाड़ी के नीचे छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगी। और उसी कुटिया के आसपास में कुछ संत महात्मा भी रहा करते थे। महारानी सुनीति जी उन संतों की सेवा करती, कभी कभी उनकी कुटिया में झाड़ू लगा देती थी, उनके रास्ते को बुहार देती थी, जंगल से पुष्प तोड़ करके लाती ऋषियों के पूजन के लिए रख देती थी, फलों को तोड़ के लाती थी रख देती थी, कुछ पात्रों में जल भर के रख देती थी। संयोग से रानी सगर्भा थी और कालांतर में एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। महारानी सुनीति जी ने बड़ सम्यक रूप से संतों की सेवा की, उससे ध्रुव तत्व की प्राप्ति हुई। एक बार की बात है, ध्रुव जी खेलते खेलते कोल भिल्लों के बच्चों के साथ राजा उत्तानपाद के सभा में प्रवेश कर गए। और जैसे उत्तानपाद के सभा में प्रवेश किए, उत्तानपाद ने उस बालक के शरीर की आकृति को देख करके समझ गया ये कोई सम्राट है, क्योंकि शारीरिक लक्षण बताते हैं ये कौन है। हमारे शास्त्रों में ये प्रमाण भरा पड़ा हुआ है, कौन व्यक्ति कहां से आया है, कहां जाएगा, किस पाप कर्म को करके आया है, किस योनि का विधान है, ये किस कौन सी योनि मिलेगी, ये सब हमारे पुराणों में लिखा पड़ा हुआ है। लक्षणों को देख करके राजा बड़ा प्रभावित हुआ। और बालक तो वैसे ही भगवान का स्वरूप होते हैं, कोई भी सुंदर बालक को देखता है तो मन बिल्कुल द्रवीभूत हो जाता है। बालक अगर सुंदर हो, सुष्ठु हो, शीलवान गुणवान हो, उसमें अगर थोड़ी चंचलता हो तो उसके रूप को देख करके सब लोग आकृष्ट हो जाते हैं और उस बालक के साथ बालक बनकर के खेलने का प्रयास करते हैं। बालक एक ऐसा होता है जो अपने स्वरूप में 80 वर्ष के वृद्ध को भी ढाल लेता है। वो वैसी तोतली बाली में बोलने लगेंगे, वो ऐसा ही व्यवहार करते जैसा बच्चा बोलता है। क्यों? क्योंकि बालक का मन बिल्कुल निष्कपट होता है, निश्चल होता है। उसके मन में कोई कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। समान दृष्टि से बालक पूरे संसार को देखता है। इसलिए राजा ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया वैसे ही दुर्बुद्धि का प्रवेश होता है। सुरुचि आई और सुरुचि ने देखा क्या कि बालक को राजा अपनी गोदी में ले लिया। सुरुचि तुरंत बिगड़ गई। न वत्स नृपतेर्धृष्ण्यमो भवानारोढ़ मर्हति न गृहीता मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। ऐ राजा के बालक, तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने पूछा क्यों? क्या मैं राजा का बेटा नहीं? राज सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना आवश्यक नहीं। बोले फिर? बोले अगर तुझे राजा बनने की इच्छा है तो तुझे कुक्षी के पेट से जन्म लेना पड़ेगा। सुरुचि की कुक्षी में जब तू आएगा तब तू राजा बन सकता है। अगर तुझे राजा बनने की इच्छा है तो चला जा जंगल में और जंगल में जाकर के भगवान की उपासना कर। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं और कहें वरदान मांगो तो वरदान में केवल एक ही वर मानना, हे प्रभु हमें सुरुचि की कुक्षी में भेजो। और जब तू मेरी कोख में आएगा, मेरी कुक्षी से पैदा होगा, तब राजा बन सकता है। भगवान ने कहा सोचो, जरा विचार करो। अरे जिसके सामने भगवान स्वतः प्रकट हो जाएं और कहें भैया जो मांगना है वो मांगो, तो क्या मांगेगा? पहले मेरी मृत्यु हो, फिर मैं सुरुचि की कुक्षी में जाऊं, फिर वहां से पैदा हो, तब राजा बनूं। अरे भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई,
रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थ्यवान में कोई दोष नहीं होता, और जिसमें सामर्थ्य नहीं वो भगवान नहीं हो सकता है। जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान हो नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है। वेदांत कहता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह सकता स एव प्रभु। प्रभु शब्द की व्याख्या वेदांत में करता। वेदांत कहते हैं जो सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी नहीं करता हुआ सब कुछ कर देता है, उसी को हम भगवान कहते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, 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 बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। जिनके पास पैर नहीं फिर भी वो चल देते हैं, पूरे संसार में व्याप्त हैं। जो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ हो जाता है। जो उसके पास कान नहीं है लेकिन फिर भी चेंटी से लेकर के हाथी तक की ध्वनि को अच्छी तरह से जो सुन लेता है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जगन्नियंता जगदाधार अगर किसी के सामने प्रकट होगा तो मांगने वाला क्या मांगेगा? सीधा कहेगा ना मुझे ब्रह्मा बना दो, मुझे इंद्र बना दो, मुझे लोकपाल दिक्पाल बना दो। ये थोड़ी कहेगा मुझे फिर से राजा बना दो छोटा सा। भगवान को थोड़ा रोष आया, क्षत्रिय बालक क्रोध भड़क गया, वहां से चल पड़ा, अपनी माता के सामने आया। मैया ने बालक के स्वरूप को देखा और देखते ही समझ गई बस करो, क्षत्रिय बालक का किसी ने अपमान कर दिया है। क्या हुआ बेटा? मेरी छोटी माता ने मेरा अपमान कर दिया। देखो, बालक को बनाना और बिगाड़ना ये दोनों काम हमारी माताओं का है। क्षमा करना भागवत जी में लिखा है, बालक को बनाना और बिगाड़ना दोनों काम हमारी माताओं का है। भागवत जी में भागवत जी सावधान करते हैं, अगर बालक कोई गलती करे तो भी बालक के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बालक के सामने सबकी प्रशंसा करनी चाहिए। यहां पे सुनीति मैया ने बालक को कैसे संस्कार दिए जाते हैं बड़े प्रेम से समझाया। सुनीति मैया क्या करती हैं? सुनीति मैया ने बड़े ही प्रेम से समझाना आरंभ किया, बेटा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माता ने अपमान कर दिया? हाँ मैया। नहीं नहीं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। क्यों मैया? अपमान उसने किया तो दोष किसका है? सुनीति मैया कहती दोष मेरा है। क्यों मैया? यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बड़ा भावुक श्लोक। सुनीति मैया कहती तू मुझ जैसी अभागिनी के गर्भ से जो पैदा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ। तेरी माता ने तेरा अपमान नहीं किया, अपितु तुझे मार्ग दिखाया है। अरे तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है, एक तुच्छ राज सिंहासन पर बैठने की कामना लेकर के, और तेरी छोटी माता ने तो तुझे परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए तू उस मार्ग का अनुसरण करो, अनुकरण करो। ये सांसारिक सुखोभोग को लेके क्या करोगे? ध्रुव जी का क्रोध शांत हुआ, मैया को प्रणाम किया। मैया हम जाएं? हाँ जाओ। कहां जाएं? जंगल में।
ध्रुव जी निकल पड़े और जैसे ही ध्रुव जी निकले वैसे हरिगुण गाते बीणा बजाते देवर्षि नारद चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला किसने जानी जानी तेरी लीला किसने जानी जानी तेरी लीला किसने जानी जानी तेरी लीला किसने जानी जानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि। देवर्षि नारद चल पड़े। देखो देखो भगवान का कोई वैष्णव भक्त होने जा रहा है, रास्ते में मिल गए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। महाराज आप भगवान हो? नहीं, हम भगवान नहीं है। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को तुम प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हारी बड़ी छोटी आयु है। क्यों? अरे 5 साल के तुम केवल बालक, भगवान को प्राप्त करने वाले हजार हजार वर्ष की आयु के हुआ करते हैं। ध्रुव जी ने कहा महाराज भगवान को प्राप्त करने का कोई मार्ग आपके पास हो, कोई रास्ता आपके पास हो तो आप बताओ, और नहीं तो मार्ग छोड़ दो। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा बालक बड़ा हठी है और कृत संकल्पित है, इसने संकल्प ले लिया है, अब ये भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है, बेटा यहाँ से जाना, मधुबन है, मधुबन के बगल में श्री यमुना मैया बहती हैं, स्नान करना और मधुबन में खड़े होकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। ध्रुव जी आए हैं, स्नान किया है, स्नान करके मधुबन में खड़े होकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना आरंभ किया है। आइए हम सभी लोग ध्रुव जी के साथ द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रेम से सिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ ताली सेवा के साथ, कम से कम ताली सेवा से छोटा सा हाल तो गूंज जाए, बहुत बड़ा हाल तो है नहीं। हरि बोल। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय कृष्ण चंद्राय मेरो राधा वल्लभाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय 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 मेरो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री ध्रुव जी ने तन्मय होकर के समाधि लगाई, दिव्य कीर्तन करने लगे। 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी केवल 5 महीने तक तपस्या करते हैं और भगवान को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ा। ध्रुव जी के तपस्या का जो क्रम है वो बड़ा सुंदर है। ध्रुव जी अपनी तपस्या के माध्यम से संदेश देते हैं, जब हम कोई व्रत आरंभ करें, कोई नियम प्रारंभ करें तो पहले छोटा होना चाहिए, बाद में उसको विशद करना चाहिए। ऐसा नहीं पहले उसको हम बड़ा कर दें बाद में छोटा कर दें। श्री ध्रुव जी ने प्रथम महीने में तपस्या आरंभ की। हर 3 दिन के बाद उठते हैं और फल बदरी का फल खा करके तपस्या में लग जाते हैं। दूसरा महीना आया तो हर 6 दिन के बाद उठते हैं, तृण पत्तों को खा करके तपस्या में लग जाते हैं। तीसरा महीना आया तो हर 9 दिन के बाद उठते हैं और केवल जल पी करके तपस्या करने में
लग जाते हैं। चौथा महीना आया तो हर 12 दिन के बाद उठते हैं और एक बार वायु श्वास खींच लेते हैं और खींच करके तपस्या में लग जाते हैं। और जैसे ही 5वां महीना आया वैसे ही ध्रुव जी ने अपने ब्रह्मरंध्र में श्वास को खींच करके स्थापित किया, वैसे ही देवताओं के प्राणवायु अवरुद्ध हो गए। देवता सब श्रीमन नारायण के पास गए, हमारे प्राणवायु अवरुद्ध हो गए हैं। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त है, उसने केवल 5 महीने तपस्या की है, उसके प्रभाव से आपके प्राणवायु अवरुद्ध हो रहे हैं, मैं अभी दर्शन देता हूं और आपके प्राणवायु ठीक हो जाएंगे। जैसे ही श्रीमन नारायण आकर के श्री ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय।